Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शोम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियाँ। ज़िला डोडा के नीरू नाले में 22 साल नौजवान हुआ घर के आब, तलाशी कार्रवाई के बावजूद भी गुमशुदा शख्स को नहीं किया गया बरामद। पंचायत जोधपुर में तैनात VDC एहलकारों ने किया अपने हुकूक की हक तलफी को लेकर सरकार के खिलाफ एहतजाज। जिला उधमपुर में बजरंग दल के जरिए चीन के खिलाफ एहतजाज किया गया, साथ ही चीनी अशिया को इस्तेमाल करने से लोगों को परहेज करने की ताकीद की गई। अब खबरें तफसील से। जिला डोडा में आज फिर से एक दिलतोज़ वाक़या सामने आया है। जी हाँ नाजरीन, आज दिन के वक्त वारिस आलम शेख जो कि अपने रफीकों के साथ नीरू नदी में गोताखोरी की गर्ज से गए हुए थे कि अचानक पैर फिसलने की वजह से नीरू नदी में जा गिरे, जिसकी वजह से अभी तक वो लापता है। इतलात फैलते ही मौका पर पहुंची अबाबिल टीम और चिनाब रेस्क्यूअर्स टीम के जरिए तलाशी कार्रवाई अमल में तो लाई गई, मगर फिलहाल गुमशुदा 22 साल नौजवान के जिस्म को ढूंढने में नाकाम रहा गया। बताया जाता है कि यह वारदात पुरानू के आसपास इलाके में वाक़ हुई। नाजरीन, इस गोता जनी के चस्के की वजह से कई बरसों से वादी चिनाब अपने कई कीमती सरमायों को गंवा चुकी है। इसलिए जिला इंतजामिया और दीगर अफराद को कोसने से बेहतर है कि वो आपके बच्चों की और आपकी औलाद की हिफाजत करें। अपने भाइयों और अपने औलाद की हिफाजत की जिम्मेदारी हर वालिदैन और वारिसीन अपने कंधों पे डाल लें, ताकि मजीद इस किस्म के वाक़यात सामने ना आ सकें। जरा के मुताबिक इसके अलावा और भी मुख्तलिफ इलाकों में बहने वाली नदियों में गैर आकिल और गैर शऊर बच्चे और कई नौजवान गोताखोरी की गर्ज से जाते रहते हैं नदियों के पास, जिनमें के कई ऐसे लोग अभी तक गुज़श्ता सालों में गुजर चुके हैं जो कि नदियों में ही दम तोड़ बैठे। लिहाजा जिला इंतजामिया डोडा नदियों की ओर रुख करने वाले नौजवानों पर कड़ी पाबंदियां लगाएं और उन्हें महदूद कर दें, ताकि वो नदियों की जानिब न जा सके, ताकि वादी चिनाब के लोगों को राहत मिल सके। बाकी तफसीलात के लिए कुलदीप ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। देखिए, ये लड़का वारिस शेख डोडा से था, तो ये शायद यहाँ नहाने के लिए आया था। तो यहाँ बड़ा खतरनाक पानी है ये, इससे पहले भी यहाँ कई आदमी डूब गए हैं। तो हमें को सवा एक बजे पता चला कि ऐसे बात है, वहाँ कोई लड़का गया है। तो हम आए तो हमने यहाँ पे सर्च शुरू किया। जैसा कि आप देख ही रहे थे, हमारा जितना काम होता है हम उतना कर देते हैं। अब मज़ीद हम इसको और ढूंढने की कोशिश करेंगे नीचे। तो सवाल यह है कि मैंने पहले भी अपील की थी डिस्ट्रिक्ट डोडा के यंग यूथ से कि भाई आप पानी के नज़दीक तब तक मत जाओ जब तक आपको तैराकी ना आती हो। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में बड़े बड़े कॉलेजों में जाके ये एक किस्म की दावत दी है बच्चों को कि आप मेरी बात सुनिए, पानी के नज़दीक तब तक मत जाइए जब तक आप तैराक ना हो। तो लिहाजा तैराकी के लिए आप हमारे पास आइए, हम कैंप लगाते हैं पुलडोडा में, अब वहाँ सीखिए और फिर जाइए। लेकिन यंग यूथ नहीं मानता है, आके तो पानी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और देखिए कि आज ये दूसरा हादसा पेश आया। और यहाँ पे हर आए दिन महीने में 1-2 बार यहाँ कोई न कोई बच्चा जाता है बगैर तैराकी के। लिहाजा मैं आपके माध्यम से आज फिर गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों से, ये जो अपना चिनाब पूरा खिता पड़ता है, खिताई चिनाब के बच्चे जो हैं, ये तब तक पानी के साथ छेड़छाड़ मत करें जब तक इनको अपना नहीं आता है, वो तैराकी नहीं आती है। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ आवाम से। पानी इस वक्त पूरी जवानी में है। इस वक्त पानी का फ्लो इतना है कि हम लोगों को, हम बिल्कुल नहीं खुद अपना काम नहीं कर सकते हैं। हम काम करते करते हमें खतरा रहता है कि हम कहीं बह न जाएं। लिहाजा अब रिकवरी ऐसे होगी कि हम इसको ढूंढ रहे हैं। अगर ये कहीं इसी पानी में कहीं आगे पीछे फंस गया हो तो ठीक, अदरवाइज ये बड़े चिनाब से जो ही मिल जाएगा, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद इसको रिकवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जिला डोडा के करीबी पंचायत जोधपुर में तैनात विलेज डिफेंस एहलकारों के जरिए मुजाहरा अमल में लाया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से हुकूक की अदायगी को लेकर मांग की है। उनका कहना है कि काफ़ी जफाकशी और रातों दिन एक करके दही इलाकों की देखभाल करने के बावजूद 1 साल से ज़ायद अरसा उनकी माहाना उजरतें सरकार की जानिब से बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से उन्हें घरेलू मसाइल के साथ साथ नफसियाती दबाव में भी काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। इसलिए सरकार से फौरी तौर उजरतों को उनके नाम डाले जाने की मांग करते हैं। तफसीलात के लिए
जानिए हमारे नुमाइंदा अमरजीत से इस रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम पंचम सिंह है और हम जोधपुर पंचायत 20 से ताल्लुक़ रखते हैं। वीडीसी मेंबर हूं सर। तो हमें 1 साल से कोई सैलरी नहीं मिल रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारी पे जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। लॉकडाउन में भी सर हमें कुछ नहीं मिला, हमें काफ़ी तकलीफ़ हुई, कोई पैसा नहीं मिला। लिहाजा हम गवर्नर साहब से और अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हमारे अकाउंट में तनख्वाह डाल दी जाए। पृथ्वीराज जी सर। मैं वीडीसी मेंबर हूँ जोधपुर बोला बी पंचायत। तो 1 साल से हमें पे नहीं मिल रही है। 98 से लेके हमें ये हथियार है, तो पहले देते थे, 1 साल हो गया, अब नहीं मिल रही है हमारे। अब ये मतलब महामारी का भी जोर है। अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, ना हम काम कर सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। तो गवर्नर साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी सैलरी जो है हमारे अकाउंट में आनी चाहिए। जिला उधमपुर में कई रोज से तसलसल के साथ चीन की बनी अशिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे अमल में लाए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जिस तरह चीन की अफवाज ने हिंदुस्तानी सलामती दस्तों के साथ अचानक झड़प शुरू की है, इसकी वजह से हिंदुस्तानी शहरियों को चीन की वजारत के साथ साथ चीन के रहनुमाओं पर सख्त गुस्सा है। साथ ही साथ एहतजाजियों ने हिंदुस्तानियों को चीनी अशिया की खरीदो फरोख्त करने से रुक जाने की ताकीद की है, ताकि चीन को एक करारा सबक मिल सके। मजीद पेशकश के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे विक्रम सिंह की उधमपुर से खास रिपोर्ट। जैसे कि पिछले दिनों चाइना द्वारा जो लद्दाख के अंदर घुसने की घुसपैठ की गई, हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में चाइना को लेकर बाइकाट, जो चाइना का प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकाट करके एक प्रदर्शन चल रहा है और लगातार जारी है। आज पूरे JNK में जिस तरह से बजरंग दल द्वारा जो आज टाइमिंग रखी गई थी, दिन रखा गया था कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदर्शन किया गया और चाइना के सामान का बहिष्कार किया गया। साथ में जिस तरह से मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से चाइना लगातार भारत के ऊपर रोक जमाने की साजिश कर रही है, रोक जमाया जा रहा है, हम इसी कल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चाइना को जो बता देना चाहते हैं कि ये पूरा जो जम्मू कश्मीर, जो पूरे भारतवर्ष के युवा हैं जो इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ने पर अगर हम युवाओं को आगे जाने की कोशिश पड़ी तो बजरंग दल कभी पीछे नहीं हटेगा, आगे जाएगा। इसी के साथ मैं कड़ी शब्दों में निंदा करूंगा कि जिस तरह से लगातार भारत के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि चाइना के सामान का बाइकाट करें। आज जिला उधमपुर में डोगरा स्वाभिमान संगठन के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिसमें उन्होंने लाल सिंह के एजुकेशनल ट्रस्ट पर CBI पूछगछ को लेकर सरकार की मजम्मत की है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के तनज़ुली अय्याम और जवाल के दिन अब बिल्कुल करीब हैं। उनका कहना है कि जिस तरह आजकल मौजूदा हुकूमत हिंद अहमकाना हरकतों पे हरकतें की ही जा रही है, करीब है कि इनकी हुकूमत ज़ाइल हो जाए। चौधरी लाल सिंह के एजुकेशनल ट्रस्ट पे सरकार की जानिब से CBI पूछगछ को भी नाकारा करार दिया गया है। मजीद जानकारी के लिए विक्रम सिंह की खास रिपोर्ट। पावर का इतना मिसयूज आज ये लोग कर रहे हैं कि इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विनाश काल विपरीत बुद्धि हमने शास्त्रों में पढ़ा है और इनका विनाश का वक्त आ गया हुआ है। ये आज CBI इंक्वायरी करवाना चाहते हैं चौधरी लाल सिंह जी पे, जबकि 2015 में एक बार इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, कमेटी बनी थी और कमेटी ने अपना रिजल्ट भी दिया। लेकिन आज ये CBI इंक्वायरी इतनी सस्ती हो गई और 365 दिन जब जम्मू की पूरी आवाम CBI इंक्वायरी मांगती रही रसाना के मसले में, हम लोगों ने हर ब्लॉक पे जाके, हर बूथ पे जाके आवाज उठाई, हर बूथ से आवाज उठी, मगर तब ये CBI इंक्वायरी नहीं आई, तब ये महंगी थी। लेकिन आज ये CBI इंक्वायरी इतनी सस्ती है कि बार बार कराई जा रही है। क्यों CBI इंक्वायरी नहीं कराई जा रही जम्मू कश्मीर के जो बैंक के स्कैम हुई नौकरियों के लिए, तब क्यों नहीं कराई जा रही है CBI इंक्वायरी? इनके अपने भाजपा के लीडरों ने जितने अपने वर्कर्स लगाए जम्मू कश्मीर बैंक में, उनके नौकरी पे बिना फॉर्म के CBI इंक्वायरी उन पे भी नहीं कराई गई। CBI इंक्वायरी शामलाल पे नहीं करवाई गई, इनके सारे भ्रष्ट नेताओं पे नहीं कराई गई।
आज सीबीआई इंक्वायरी चौधरी लाल सिंह को डराने के लिए और कराई जा रही है। और हमें कोई सीबीआई इंक्वायरी का डर नहीं है, हम तो ये देख रहे हैं कि ये किस हद पे जाके गिर सकते हैं। इतनी गिरी हुई राजनीति ना हमने कभी देखी, ना हम इसकी कर सकते। लेकिन इनका आज ये जवाब, ये प्रेस वार्ता है डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से। जम्मू कश्मीर का पूरा यूथ और डीएसएसपी का पूरा परिवार चौधरी लाल सिंह के साथ शाना बिशाना खड़ा है। और चौधरी लाल सिंह उस कैलिबर के आदमी, वो कभी नहीं डरेंगे सीबीआई इंक्वायरी वगैरह से। आप जाओ, जो करवा सकते हो करवा लो, लेकिन अगर सीबीआई इंक्वायरी करवानी है, अब हम मांग रखते हैं सीबीआई इंक्वायरी इनके हर लेटर पे कराई जाए, इनके सारे स्कैम्स पे कराई जाए, J&K बैंक में कराई जाए। हमारे नौजवानों की नौकरियां जिन्होंने खाई हैं, उनके खिलाफ भी ये सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के नाम पे सिर्फ दादरी मचाई हुई है, सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वालों में से नहीं है। वी स्टैंड फॉरवर्ड अदर फेयर्स टू। हम नहीं ऐसा काम करते। बाकी जनता जानती है, चौधरी साहब के साथ है, और चौधरी साहब बेखौफ होके वो बोल रहे हैं कि जाइए, आपका जो मन करता है, सत्ता के नशे में चूर होके आप जो कर सकते हैं जाइए कीजिए। जय डुगर, जय डोगरा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शोम चैनल डोडा को मजीद देखते रहिए। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।